चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या पूछा है, इफ दिस इज गिवन। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, दो वेक्टर से ए बार बी बार, उनका डॉट प्रोडक्ट है और उसका मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, ठीक है। तो और दूसरी केस क्या है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार जो होता है वो बेसिकली स्केलर ही होता है, तो उसके मैग्नीट्यूड का कोई अलग मतलब नहीं होता, वो तो ए बी कॉस थीटा ही होगा। और ए बार क्रॉस बी बार के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल दी है। चलिए सबसे पहले तो उसी को लिखता हूँ, ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड लेना है और ए बार क्रॉस बी बार का। तो बेटा ये तो ए बी कॉस थीटा ही लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मात्रा आएगा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन नहीं आएगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज दी है, दैट इज ए बार डॉट बी बार इज लेस देन जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो। तो जिसको ये समझ में आ गया, मान लीजिए, मतलब मान सकते कि उसने आधी लड़ाई जीत ली। अब देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अब आपको ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल निकालना है। सो ए बार और बी बार के बीच का एंगल कौन है, थीटा है। तो अब ए बी तो स्केलर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या आपके पास, -1 इज इक्व टू टेन थीटा। साइन को इधर, कॉस को इधर ले आइए। तो मतलब आपके पास टेन थीटा इज इक्व टू है -1, या फिर बोल सकते हो -10 45 डिग्री, π/4। अब tan थीटा इज इक्व टू, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ π-45, क्योंकि tan π-थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो -tan थीटा को आप लिख सकते हो tan ऑफ π-थीटा। तो ये क्या मिल गया बेटा आपको, थीटा क्या मिल गया, π-45, एंड दैट इज नथिंग बट 135 डिग्री, ठीक है। तो ये है थीटा का वैल्यू जो हमें निकालना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री की कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी को प्रूव करना है, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वेक्टर मेथड से प्रूव करना है बेटा, ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब देखिए प्रूव क्या करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो लेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल लेना है, ठीक है। सो दिस इज ओ, दिस इज एक्स, तो इधर एक जाएगा, इधर एक आएगा, ठीक है। दीज आर आवर वेक्टर्स। इसको थोड़ा सा बड़ा निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एक्स ओ ए एक एंगल है, एक्स ओ बी दूसरा एंगल है, ठीक है। सो लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए बी अल्फा एंड मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब आप बात समझिए, जब मैं एक्स ओ ए कहता हूं और ये डायरेक्टेड एंगल होते हैं बेटा, तो डायरेक्टेड एंगल के अंदर जब आप एंगल का नाम लिखते हो तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर इनिशियल रे और टर्मिनल रे बताया गया होता है। जब मैं एक्स ओ ए लिखता हूं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल ले रहे हैं, मतलब इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं एक्स ओ ए कह रहा हूं तो रोटेशन जो हो गया वो, मतलब जब मैं एक्स ओ ए बोलता हूं तब आपका जो इनिशियल आर्म है वो ओ एक्स है और वो रोटेट होकर ओ ए पर चला गया है। तो एंगल जो बना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। और ओ एक्स, जब मैं एक्स ओ बी बोलता हूं तब आपका ओ एक्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। तो अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं तो इसको माइनस बीटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम कर आया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, देखिए ये जो आपका एंगल है, तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने लिया है ना, तो ये इसका, now here OA is equals to OB is 1 यूनिट, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पर है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन होता है, ठीक है। जो आपका ए और बी पॉइंट है वो स्टैंडर्ड यूनिट पर सर्कल पर है। तो अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पर है ए और बी, तो आपको पता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस ऑफ माइनस बीटा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा, दैट इज कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बेटा कर क्या सकते हैं हम लोग, हमारे पास ओ ए बार एक वेक्टर है और ओ बी बार दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये दिखाना है हमें। तो देखना अप्रोच बहुत ही अलग है।
हम लोग ओ ए बार वेक्टर लिख सकते हैं क्या? देखिए ए के कोएफिशिएंट्स अगर ये है और ओ के कोएफिशिएंट तो 0 0 है, तो इससे हमें ओ ए बार के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे और उससे हम ओ ए बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए बार आर cos अल्फा माइनस 0 दैट इज cos अल्फा एंड sin अल्फा माइनस 0 दैट इज sin अल्फा। ठीक है, तो नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ बी बार आर cos बीटा एंड माइनस sin बीटा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे अभी? ओ ए बार और ओ बी बार लिखेंगे। ठीक है, तो ओ ए बार हमारे पास रहेगा cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप एंड 0 के कैप। ओ बी बार रहेगा cos बीटा आई कैप माइनस साइन बीटा जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर मैं ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? आई कैप जे कैप एंड के कैप कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0। सो आई कैप तो 0 बन जाएगा, लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। जे कैप 0 बनेगा, बस के कैप लिखा जा सकता है। जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट 0 आएंगे, तो लिखने का मतलब नहीं है। के कैप मात्र लिख सकते हैं, तो वो क्या मिलेंगे आपको? माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो क्या चाहिए था आपको? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हमें अगर ये पॉजिटिव लाने हैं तो कैसे क्या किया जा सकता है पॉजिटिव लाने के लिए? अगर मैं इसको माइनस अल्फा तो वैसे भी ये नेगेटिव ही आएगा। अल्फा अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, वो यूनिट वेक्टर में समा जाएगा। ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा कि क्या, और ये माइनस साइन इसको बाहर ले लो और बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो आप माइनस के कैप को चाहो तो के कैप भी लिख सकते हो, डायरेक्शन का सवाल है। बेसिकली के कैप का मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्टेंट है, मतलब जो ओ ए बार और ओ बी बार का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम लोग बात करेंगे बेटा ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार के वेक्टर प्रोडक्ट और उसके डेफिनेशन साइन थीटा वाले डेफिनेशन के टर्म्स में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार को, देखिए ओ ए बार और ओ बी बार के बीच का एंगल के बारे में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा है टोटल एंगल ओ ए बार और ओ बी बार के बीच का। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और क्योंकि ओ ए बार और ओ बी बार किसके प्लेन में है? एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में है, तो इसका यूनिट वेक्टर किसके अलोंग रहेगा? अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। ठीक है ना, स्पेस के अंदर। तो इसका इसके क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये अलोंग एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार, इस वेक्टर का ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार का जो यूनिट वेक्टर रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा, दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो माइनस के कैप।
देखिए जो भी इसका डायरेक्शन आया है वही आप वहीं पर भी दे दो। तो अब अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वल नहीं लिख सकते हो। अगर ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है आपको, ओ ए बार इंटू ओ बी बार है ये, ओ ए बार इंटू ओ बी बार। लेकिन ओ ए बार और ओ बी बार क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर्स है तो उनका मैग्नीट्यूड यूनिट रहेगा। लेकिन चलिए फिर भी नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, तो आपके पास ओ और ओ बी का वैल्यू 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। क्या दिया है बेटा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। देखिए आपके पास दो लाइंस है और उन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दिया है, और उन दो लाइंस को जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज ये है तो आप इन दो लाइंस के अलॉन्ग वेक्टर्स ले लो, तो वो वेक्टर्स क्या रहेंगे, उन दो लाइंस के अलॉन्ग इनके कोएफिशिएंट के साथ में लिख लेना, और उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा उन दो लाइंस का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि लेट ए बार इक्वल्स टू, ऐसा बोलेंगे लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स along the lines whose direction ratios are -2 1 -1 and -3 -4 1। Therefore आप ए बार को फिर क्या लिख सकते हो, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप। ये तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज दिए तो वो आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं। और बी बार को आप लिख सकते हो -3 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप। अब आपको क्या करना है, इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर रहेगा उसके लाइन रहेगी तो उसके आपको डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ओके, वेक्टर के तो देखिए दो लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिल जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, ए बार क्रॉस बी बार विच इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप, और यहाँ पर है -2 1 -1 -3 -4 एंड 1। सो आई कैप 1 -4 माइनस जे कैप -2 -3 प्लस के कैप 8 प्लस 3। तो ये कितना आएगा, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार मिल गया। अब बेटा आपको क्या निकालना था, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइंस। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आप बाद में लिख सकते हो, लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइंस आर, कोएफिशिएंट्स लिखना है -3 5 एंड 11, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में एक और दिया है तो सेम वे से आपको उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। अब बच्चे सिर्फ 2 क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।